दोस्तों, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर विकास कौशिक। आज हम विवेकानंद जी द्वारा बताए गए सफलता के 5 सूत्र जानेंगे, और वो भी उन्हीं के शब्दों में। नंबर 5 से शुरू करते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो। स्वामी जी कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। पहले हम खुद में विश्वास रखें, फिर ईश्वर में। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, उसे ईश्वर पर भी विश्वास नहीं हो सकता। विवेकानंद जी ये कहानी अक्सर सुनाते थे। एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का एक झुंड देखा तो उसका शिकार करने का मन किया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा। एक दूसरा बच्चा पीछे रह गया। शेरनी भेड़ का शिकार करने के लिए आगे बढ़ गई। वो दूसरा बच्चा पीछे रह गया था और शेरनी से बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया, उस शेर के बच्चे को एक माता भेड़ ने पाला और पाल पोस कर बड़ा किया, और वो बच्चा भेड़ों के बीच में ही बड़ा हुआ। उसकी आदतें, बोलचाल सब भेड़ जैसा ही हो गया। उसका हंसना, खेलना, उठना, बैठना सब भेड़ों के साथ ही होता था। तो वो अपने आप को भेड़ ही समझता था। कई साल बीत गए। वो शेर का बच्चा जो शेरनी के साथ चला गया था, वो बड़ा हो चुका था। एक दिन उस शेर ने जब उस भेड़ों के साथ पले शेर को देखा, तो उसने सोचा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ों के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है। क्या हो गया है इसको? तो शेर की ईगो हर्ट हो गई। वो उसके पास गया और बोला, ये क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। दूसरे शेर ने कहा, मैं तो भेड़ हूं और मैं भेड़ों के साथ ही पला बड़ा हुआ हूं। मेरी आवाज देखो, मेरी बातचीत का तरीका देखो। तो शेर ने कहा, चलो मैं दिखाता हूं कि तुम कौन हो। वो उसको एक तालाब के पास ले गया और पानी में उसको उसका चेहरा दिखाया और बोला कि अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, हम दोनों का चेहरा एक सा है। मैं भी शेर हूं और तुम भी शेर हो। जैसे उस शेर को अपने असली रूप और शक्ति का ज्ञान हुआ, वो शेर की तरह तेज आवाज में दहाड़ने लगा। उसने अपनी असली ताकत, अपनी क्षमता को पहचान लिया। स्वामी जी यही कहते थे कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम सब में असीम शक्ति है। बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है और हम बहुत से महान काम कर सकते हैं। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नंबर 4 है एकाग्रता, यानी फोकस। स्वामी जी कहते थे, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सब विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनकी याददाश्त जबरदस्त थी। कहानी कुछ इस तरह से है। ये बात उन दिनों की है जब स्वामी जी देश भ्रमण में गए थे। उनके साथ उनके एक गुरु भाई भी थे। देश भ्रमण के दौरान जहां पर भी उन्हें अच्छी किताबें मिलती थी, वो उन्हें पढ़ना पसंद करते थे। किसी भी नई जगह जाने पर वो सबसे पहले लाइब्रेरी की तलाश करते थे। एक लाइब्रेरी उन्हें बहुत पसंद आई। उस लाइब्रेरी से उनके गुरु भाई उनके लिए अलग अलग भाषाओं की नई नई किताबें लाते थे, और विवेकानंद उन किताबों को पढ़कर अगले ही दिन उन्हें वापस कर देते थे। रोज रोज नई नई किताबें ले जाना और उन्हें अगले ही दिन वापस कर देना, ये देखकर वहां का लाइब्रेरियन काफी परेशान हो गया था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा कि क्या आप रोज इतनी सारी किताबें सिर्फ देखने के लिए ले जाते हैं? अगर आप इन्हें सिर्फ देखना ही चाहते हैं तो मैं यहीं आपको सभी किताबें दिखा देता हूं। आप रोज किताबों का इतना वजन उठाते हैं, किताबों को ले जाते हैं और वापस लेके आते हैं, इतना परेशान होते हैं, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन से कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरु भाई विवेकानंद इन सभी किताबों को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ते हैं
उसके बाद ही किताबों को वापस किया जाता है। लाइब्रेरियन ये बात सुनकर चकित हो गया और कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। अगले ही दिन स्वामी जी की मीटिंग उनके साथ रखी गई। स्वामी जी ने कहा, आप हैरान ना हो, आपकी लाइब्रेरी से आई हुई सभी किताबों को न केवल मैंने पढ़ा है, बल्कि वो सभी किताबें मुझे मुजबानी याद हैं। इतना कहते हुए उन्होंने कुछ किताबों को जो वो पहले ले गए थे वो उस लाइब्रेरियन को वापस कर दी और किताब का इंपॉर्टेंट कंटेंट वर्ड बाय वर्ड लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनकी तेज याददाश्त का सीक्रेट पूछा तो स्वामी जी बोले कि जब किसी भी चीज को पूरे फोकस के साथ थॉटलेस किया जाए तो वो पूरी तरह से आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। स्वामी जी कहते थे, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। स्वामी जी को जब भी समय मिलता था या तो वो किताबें पढ़ते थे या ध्यान करते थे। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। विवेकानंद भारत के पहले ऐसे योगी थे जो अमेरिका गए थे। शिकागो में सम्मेलन में विवेकानंद की स्पीच ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया था। उनकी याददाश्त के बारे में एक और घटना है। एक बार की बात है, स्वामी जी एक जर्मन फिलोसोफर के पास मेहमान थे। डिनर के बाद वो एक स्टडी रूम में आपस में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठ गए। वहीं टेबल पर एक 700 पेज की बड़ी किताब रखी हुई थी और वो फिलोसोफर उस किताब की बहुत ही तारीफ कर रहा था। फिर विवेकानंद बोले कि क्या आप मुझे ये किताब 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा इस किताब में क्या है। फिर वो आदमी हंसने लगा और कहा कि क्या आप इस किताब को 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं? मैं तो इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं इस किताब को समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जटिल है और वैसे भी ये किताब तो जर्मन भाषा में है और आपको तो जर्मन आती भी नहीं है। तो इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, आप जरा किताब तो दीजिए, किताब को देखकर बताता हूं कि क्या कर सकता हूं। फिर उसने वो किताब स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी ने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। और फिर 1 घंटे बाद किताब को वापस करते हुए स्वामी जी ने कहा कि इस किताब में तो कुछ भी खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि विवेकानंद की घमंड की तो हद हो गई। आपने किताब को खोला तक नहीं और आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी खास नहीं है और आपको तो यह भाषा तक नहीं आती। फिर स्वामी जी बोले कि आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा, पेज 633 में क्या लिखा है? और फिर स्वामी जी ने किताब में लिखा एक एक शब्द दोहरा दिया। वो फिलोसोफर चकित हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है। आपने तो किताब खोली तक नहीं, ऐसा कैसे हो गया? फिर स्वामी जी बोले कि इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। वैसे उनका नाम नरेंद्र था, लेकिन उनके गुरु ने उनका नाम विवेकानंद रखा था। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नंबर 3 है, थॉट्स विल बिकम थिंग्स। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो, ताकतवर हो जाओगे। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं और विजुलाइज करते हैं, वो हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सी फेमस बुक्स में भी यही बताया गया है, जैसे द सीक्रेट और एज अ मैन थिंकeth। स्वामी जी कहते हैं, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। नंबर 2 है, थिंक अबाउट अदर्स बिफोर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। लॉ ऑफ गिविंग। निस्वार्थ भाव से जब हम कोई काम करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, तो उसका हमें सबसे अच्छा फल मिलता है। दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सक्सेस का प्रिंसिपल है। बस कुछ समय तक पेशेंस रखकर लगातार मेहनत करनी होती है। आप और हम ऑलरेडी कुछ लोगों को जानते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत दौलत कमाई है।
लेकिन दिल से वो आज भी खुश नहीं है, जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दौलत तो जिंदगी में ज्यादा नहीं कमाई, लेकिन दूसरे लोगों की भलाई के बहुत से काम किए हैं। वो दिल से भी खुश हैं और अपने जीवन से संतुष्ट भी हैं। जब विवेकानंद जी उस फेमस शिकागो के सम्मेलन पर जाने वाले थे, उन्होंने मां शारदा से जाने की अनुमति मांगी कि मां शारदा, क्या मैं अब पूरी दुनिया में जाकर अपने देश की संस्कृति का प्रचार कर सकता हूं? तो मां शारदा ने उनसे कहा, बेटा, ये जो चाकू रखा है ये मुझे देना जरा। तो उन्होंने वो चाकू उठाया और चाकू मां शारदा को दे दिया। जैसे ही चाकू उन्होंने मां शारदा को पकड़ाया, मां ने कहा, अब तुम सारी दुनिया में अपने देश की संस्कृति का प्रचार कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं और ना ही मेरी कोई परीक्षा ही ली, और आपने मुझे पूरी दुनिया में जाने की अनुमति दे दी, ऐसा कैसे? तो मां शारदा ने कहा, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो ये तुम्हारी परीक्षा ही थी। किसी भी आम इंसान से जब कोई चाकू मांगता है तो वो चाकू का वो हिस्सा पकड़ कर देता है जहां से चाकू पकड़ा जाता है, लेकिन जब तुमने चाकू मुझे पकड़ाया तो चाकू का वो हिस्सा जो धार वाला था, जिससे चोट लग सकती थी, वो अपने हाथ में पकड़कर चाकू का लकड़ी वाला भाग मुझे पकड़ाया। इसका मतलब है कि तुम खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हो। तुम किसी छोटे से छोटे काम को करने से पहले भी अपने से ज्यादा दूसरे के हित के बारे में सोचते हो। स्वामी जी कहते हैं, किसी के कैरेक्टर के बारे में या चरित्र के बारे में उसके द्वारा किए गए बड़े कामों से चेक मत करो, क्योंकि एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। इंसान के छोटे छोटे कामों की जांच करो और उन्हीं से आपको एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। अब बारी है नंबर 1 की, बी फियरलेस। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। भय ही पतन और पाप का मुख्य कारण है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुखौटा पहनकर आता है। दुनिया उपहास करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर हम इतिहास में किसी भी महापुरुष का जीवन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सुख की जगह दुख ने और अमीरी की जगह गरीबी ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है। प्रशंसा की जगह निंदा ने ही उनके अंदर के ज्ञान को बढ़ाया है। अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। दुनिया एक व्यायामशाला है जहां हम सभी मजबूत बनते हैं। और अंत में स्वामी जी के कुछ शब्द जो मुझे बहुत प्रिय हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, शक्तिशाली बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने सर उठा लो और समझो कि अपने भाग्य के रचयिता तुम खुद हो। दोस्तों, आपने स्वामी जी की लाइफ से क्या क्या सीखा कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए स्वामी जी के विचार पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं, इसके लिए बेल आइकन हिट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।